सुधांशु त्रिवेदी रिप्लाई टू दिस, वो कह रहे हैं मराठाओं को भी ऐसे दिया गया, जाटों को भी ऐसे दिया गया, लेकिन मेरी नजर में दोनों अलग केसेस हैं। यहां पर ओबीसी के वर्ग में मुस्लिम्स को, उसकी आड़ में मुस्लिम को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी का आरक्षण कम करके। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, जो विवेक साहब पहले ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, एक फंडामेंटल अंतर है। एक धार्मिक पक्ष है, एक नैतिक पक्ष है और संवैधानिक पक्ष है। मैं धार्मिक पक्ष पे पूछना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज तो कहता हम तो समानता के मजहब हैं, हमारे यहाँ तो सब बराबर, हम तो एक थाली में खाते हैं, हमारे यहाँ ऊंचा नीचा कोई है नहीं, तो ये जातियां कहां से आ गई? तो ये जातियां कहां से आ गई? ये ऊंची जात और नीची जात मुसलमानों में होती है, पहले कहलवा दीजिए किसी मुल्ला, मौलवी, मुफ्ती, मुकर्रम बारी से, पहले ये कहिए कि हमारे यहाँ ऊंच नीच है, तब आप मानिए। अब दूसरा नैतिक सवाल कहता हूं, दुनिया में इकलौता उदाहरण होगा कि जो कम्युनिटी एलानिया कहे, अरे भाई आप बीच मत बोलिए, देखिए दुनिया में इकलौता उदाहरण होगा जो कम्युनिटी छाती ठोक के कहे कि हमने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है, वो कहते हैं आज हम इतने गरीब हो गए कि हमें रिजर्वेशन चाहिए। अरे साहब, आप कोई SC ST की तरह नहीं थे कि आप शताब्दियों से उस परिस्थिति में पड़े हुए थे। आप तो कोई निजामुल मुल्क था, कोई सुल्तान आलम था, कोई हुजूर नवाब था, तो कोई बादशाह आलमगीर था, कोई पातशाह गाजी जिंदा पीर था, और आज वो कहते हैं हम सब मजलूम हो गए। तो एक लाइन जो मैं कह चुका हूं, दोबारा कहना चाहता हूं, इनके लिए तो आप खुद सोचिए कि जो हुक्मरान वक्त थे वो आज मजलूम हो गए क्योंकि सेक्युलरिज्म के जाल में ऐसे फंसे कि उल जलूल हो गए। अब संवैधानिक उत्तर देता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाते समय बहुत स्पष्ट कहा कि भारत के संविधान में धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं होगा, और मैं करोड़ों दर्शकों से कहता हूं, जाके चेक करिए संविधान सभा की डिबेट 28 अगस्त 1947 को मुस्लिम लीग के सदस्य, ये वही मुस्लिम लीग जिसके साथ इनका गठबंधन है, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग पहचान, अलग स्थान और अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, जिसके ऊपर सरदार पटेल ने बड़े तल्ख लहजे में बोला, और ये सरदार पटेल ने 3 जनवरी 1948 को कलकत्ता में भी बोला, और ये मैं रिपीट कर रहा हूं, सरदार पटेल के वर्ड हैं। भारत के ज्यादातर मुसलमानों ने पाकिस्तान बनने के लिए वोट दिया था। मैं नहीं मानता कि एक दिन में तुम्हारा दिल बदल गया, मगर अब जो हो गया सो हो गया। अब अलग स्थान, अलग चुनाव, अलग पहचान की बात मत करो। अब यह कहो कि देश के साथ मिलकर कैसे चलना चाहते हो। इसलिए वो रिजेक्ट किया गया। जो मोदी जी ने कहा है वो बाबा साहब अंबेडकर के संविधान में रिजेक्टेड था, वो सरदार पटेल ने कहा था वो था, मगर उसके बाद जो ममता बनर्जी जी ने किया है, जो मनमोहन सिंह ने किया है, ये बाबा साहब के संविधान के अंदर सेंध लगाकर SC ST OBC का आरक्षण मारने का प्रयास था। और फिर मैं एक और बात कह दूं, एक लाइन और, ये भाई कहते राहुल गांधी जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। मेरे बताओ ना भैया, किसकी संख्या भारी, किसकी भागीदारी, किसने किसकी भांजी मारी? ओके, मैं तौसीफ आपका रुख करता हूं। तौसीफ, मुस्लिम आरक्षण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे वो तो बिल्कुल सच निकला। बंगाल के अंदर तो ओबीसी का आरक्षण काट के, हिंदू ओबीसी का आरक्षण काट के, मुसलमान में ओबीसी की कैटेगरी क्रिएट करके उनको आरक्षण दिया जा रहा है, और जोड़ी गई नई जातियां 71, और हिंदू जातियां जुड़ी सिर्फ 6 और मुस्लिम जातियां जुड़ी 65।